राजधानी जयपुर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहने वालों को सरकारी पानी देने की पहल में जलदाय विभाग एक कदम आगे बढ़ाया है। विभाग ने मल्टी स्टोरी की पूरी जानकारी जुटाने और पेयजल लाइनों का जाल बिछाने के लिए सर्वे का टेंडर जारी किया है। बताया जा रहा है कि मल्टी स्टोरी को सरकारी पानी तो मिलेगा, लेकिन दरें अन्य पेयजल उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली जाएगी। एक मल्टी स्टोरी के एक ही कनेक्शन जारी किया जा सकेगा और उसी से पूरी बिल्डिंग को पेयजल आपूर्ति करनी होगी। आखिर कैसे, देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान की यह खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में 3000 से अधिक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और सभी को सरकारी पानी नसीब नहीं हो रहा है। मल्टी स्टोरी में रहने वालों की बरसों से एक ही मांग चली आ रही है कि उन्हें जलदाय विभाग की सरकारी लाइन से पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय भी मल्टी स्टोरी को सरकारी पानी देने का मुद्दा उठा था, लेकिन वो जलदाय विभाग की फाइल में ही सिमट कर रह गया। अब फिर से शिकायतें शुरू हुई तो जलदाय विभाग ने खाका तैयार करना शुरू किया है। पहले चरण में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों की लिस्ट और पेयजल की तैयारी का सर्वे होगा, जिसका टेंडर जारी किया गया है। जलदाय अधिकारियों की माने तो पहला चरण पूरा होने में समय लगेगा। उसके बाद बीसलपुर के पेयजल की अलग से डिमांड होगी। सब कुछ सही रहा तो साल के भीतर मल्टी स्टोरी में सरकारी नल से पानी की मांग पूरी हो सकेगी। सरकार इस बारे में काफी चिंतित है कि मल्टी स्टोरी आवासों में जो हमारी जनता रह रही है, उनके पेयजल की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी बनी हुई है, इनका फिलहाल एक सर्वे करा रहे हैं हम कि कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, कितने लोग इनमें रह रहे हैं, इनमें पानी की कितनी मात्रा की इन्हें आवश्यकता होगी, पानी की मात्रा की आवश्यकता का आकलन कर रहे हैं। साथ साथ बीसलपुर से अभी अतिरिक्त पानी के प्रबंधन के लिए नई निविदा जारी कर दी गई है, जिससे जयपुर शहर को 170 MLD पानी और मिलना शुरू हो जाएगा। उस पानी को देखते हुए कि पानी की कितनी मात्रा हमें उपलब्ध रहेगी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से पानी की कितनी डिमांड आएगी, उसको देख के सर्वे के बाद में इस पर तुरंत निर्णय किया जाएगा। कितनी मल्टी स्टोरी है और पानी की दरों का क्या स्वरूप रखा जा सकता है? देखिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो जयपुर में नगर निगम और जेडीए दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नक्शे अनुमोदन करके बिल्डिंग्स बनने की अनुमति जारी करी है। कुछ बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, कुछ के नक्शे अभी जारी हो चुके हैं, बट बिल्डिंग बनना शुरू है। हमारा मोटे तौर पर अनुमान है कि 4 से 5 हजार के करीब नक्शे अनुमोदित किए जा चुके हैं, जिनमें बिल्डिंग्स विभिन्न स्थिति में 2 से 2.5 हजार बिल्डिंग्स में लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। बाकी बिल्डिंग्स का काम कंप्लीशन की स्टेज में हो सकता है, कुछ पे काम शुरू हुआ है, कुछ पे भी काम बाकी है। पूरा इसका डेटा इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि एक तो एक्चुअल फिगर आ जाएगा कि किस किस एरिया में इन सारे सर्वे की जियो कोऑर्डिनेट्स दी जाएंगी, जीआईएस मैप पे इनकी प्लॉटिंग कराई जा रही है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि किस क्षेत्र में कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसी एरिया स्पेसिफिक में पानी की उतनी हम अतिरिक्त व्यवस्था कराएंगे। जहां तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से पेयजल चार्ज शुल्क की बात है, वित्त विभाग से पूर्व में ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आदि को जो भी पानी की व्यवस्था की जाए, उसके लिए जो भी कार्य किए जाए, उसकी पूरी कॉस्ट रिकवरी की जाए, तो उसका उचित प्रस्ताव बना के राज्य सरकार के स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। पहले सर्वे का एक बार डेटा उपलब्ध हो जाता है कि कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है, कितना पानी का उनका आकलन आता है, कितनी पानी की मांग आती है, उसके हिसाब से दोनों तीनों बिंदुओं पर सक्षम स्तर पर स्वीकृति जल्दी जारी कराई जाएगी। जलदाय विभाग की माने तो मल्टी स्टोरी में एक ही पेयजल कनेक्शन जारी किया जा सकेगा, चाहे बिल्डिंग में कितने ही लोग रह रहे हों। ऐसे में बिल्डर को पेयजल के स्टोरेज के लिए इंतजाम करना होगा। कितने समय तक पानी दिया जाएगा, ये भी तय होगा। साथ ही सामान्य उपभोक्ता से अलग पेयजल दरें भी तय होंगी। सामने आ रहा है कि पेयजल लाइनें डालने का पैसा भी बिल्डर से वसूला जा सकता है। हालांकि सारी कवायद सर्वे रिपोर्ट आने के बाद शुरू की जाएगी। जो पेयजल दरें हैं, जो मासिक बिल की दरें हैं, वो तो वर्तमान में भी अनुज्ञेय है। वर्तमान में हमारा जो नोटिफिकेशन का, उसमें बड़े कनेक्शंस के लिए बिल्कुल मामूली सा फर्क है। छोटे कनेक्शंस के लिए कम उपभोग पर थोड़ी कुछ मासिक न्यूनतम जब कंजम्पशन उनका होता है तो कुछ दरों के लिए रहता है, जबकि बड़े कनेक्शंस के लिए एक फिक्स रेट है पानी की, प्रतिमा कितना किलोमीटर पानी लेते हैं वो, उसके हिसाब से उसका चार्ज लेते हैं। तो मल्टी स्टोरी एक बड़ा उपभोक्ता होगा, एक ही कनेक्शन दिया जाएगा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी दिक्कत जो है अलग अलग टावर्स की, उसका भी समाधान कुछ निकालें। अलग अलग टावर्स में लोगों में एका नहीं हो पाता, लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, पैसा जमा करने की स्थिति नहीं आती है। तो ये उनकी जो ज्वलंत बिंदु है कि एक साथ लोग पैसा जमा कराएंगे, नहीं करा पाएंगे, कितने लोग करेंगे, मल्टीपल टावर्स हैं तो मल्टीपल टावर्स में क्या किया जाए।
इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बाकी जो मासिक जो पेयजल की दरें, जो वाटर चार्ज जो कहलाता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं, बिल्कुल मामूली सा फर्क है जो मल्टी स्टोरी के लिए छोटे प्लॉट्स वाले उपभोक्ता। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि पिछले करीब 6-7 साल से ये कवायद चल रही है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे का टेंडर अब जारी हुआ है, पिछले 6 साल से शायद ये कवायद चल रही थी। नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए जो एप्लीकेबल रेट्स होंगी उसमें विभिन्न समय पर कार्रवाई की गई, बट ये परिस्थिति का आकलन करने का, टेंडर का निर्णय, सर्वे करने का निर्णय अभी लिया गया कि हम सर्वे भी कर लें साथ साथ कि कितनी पानी की आवश्यकता होगी। आज हमने कोई दरें भी अगर अनुज्ञा कर दी, अनुमति जारी कर दी, तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कितनी पानी की आवश्यकता होगी। पानी का प्रबंधन भी जरूरी है। आज हमने घोषणा कर दी, मात्र घोषणा करने से अव्यवस्था फैल सकती है, तो हमें पानी की उपलब्धता के हिसाब से, सब क्षेत्र के हिसाब से कि किस क्षेत्र में पानी की रिक्वायरमेंट आएगी, कितनी कॉन्सेंट्रेशन आएगा, किस किस एरिया में आएगा, उसकी व्यवस्था को देख के ही सब चीज़ों पर विचार किया जाएगा। ये थे जयपुर शहर अधीक्षण अभियंता सतीश जैन, जिन्होंने बताया कि जयपुर शहर की मल्टी स्टोरी के लिए सर्वे करवाया जा रहा है और सर्वे का टेंडर कल जारी हो चुका है। यह भी बात सामने आ रही है कि आम उपभोक्ता और मल्टी स्टोरी में रहने वाले उपभोक्ता के बिल में हल्का अंतर दिखाई देगा। बहरहाल कवायद 6 साल से चल रही है, अब आगे कितने साल लग सकते हैं ये तो देखने वाली बात है। पत्रिका टीवी के लिए विनोद सिंह चौहान, जयपुर।